की जो प्रक्रियाएं होती है वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। 14 दिन के बाद वो दिलीप जी बाहर आए कि वो अनुसंधान में सहयोग करेंगे और जो कोर्ट में न्यायालय में जो प्रक्रियाएं होगी उसमें वो सहयोग करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार बिहार में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। इसी कड़ी में 8 मई को पटना में महाबवाल हुआ, जिसके दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेज दिया गया। लगातार उनके साथियों के द्वारा और बीपीएससी स्टूडेंट के द्वारा उनकी जमानत को लेकर बात कही जा रही थी और अब पटना सिविल कोर्ट ने छात्र नेता दिलीप कुमार को जमानत दे दी है। देखिए, देर शाम तक दिलीप कुमार जेल से बाहर आएंगे, इस बात की जानकारी दिलीप कुमार के वकील दे रहे हैं। इस वीडियो में देखिए उनके वकील ने क्या जानकारी दी है, कब तक दिलीप कुमार जेल से रिहा होंगे और बीपीएससी छात्रों की बड़ी जीत हो गई है। देखिए, आज बाहर आ जाएंगे क्योंकि आज उनकी जमानत स्वीकृत हो गई है और जमानत होने के बाद उनकी जो भी कागजी प्रक्रियाएं थी वो पूरी कर ली गई है। न्यायालय से उनका रिलीज निर्गत हो चुका है और जेल पर जा चुका है या जेल पर पहुंचने वाला है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा ही भेजी जाती है और वो जेल पर जाएगी। जेल की जो प्रक्रियाएं होती है वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दिलीप कुमार के साथ और भी छात्र गए थे, वो सभी लोग बाहर आ जाएंगे? देखिए, वो दिलीप जी के साथ 3 छात्र और गए थे, वो उसमें से 2 छात्र आज बाहर आएंगे और 1 नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जमानत प्रक्रिया जो है वो अभी लंबित है। वो उनकी 25 को सुनवाई होगी, जिसके बाद वो बाहर आएंगे। लंबित होने का क्या कारण? देखिए, उनका जो निचली अदालत थी वहां पर उनके अधिवक्ता के द्वारा उसी दिन जो है आदेश की मांग की गई, जिसके कारण न्यायालय ने प्रथम दिन ही उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। जिसके बाद वो सत्र न्यायालय में सेशन कोर्ट में उनका आवेदन पेंडिंग है और वहां दाखिल किया गया, जो पेंडिंग है, जिसपे 25 को सुनवाई है, जिसके बाद वो आए। लगभग 10 दिन से ऊपर समय लग गया है। 14 दिन के बाद वो दिलीप जी बाहर आएंगे। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है। उन पे कौन ऐसा एफआईआर ऐसा मतलब धारा था जो इतना समय लग गया? देखिए, धारा 121(1) और 121(2) जो थी उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, जिसके कारण उसमें इतना विलंब लगा और उस पर सारी कागजी प्रक्रिया जो न्यायालय के द्वारा मांग की गई पुलिस पदाधिकारी से, अनुसंधान पदाधिकारी से कि जो आपके द्वारा आरोप लगाया गया उससे संबंधित कागज आप न्यायालय में जमा कीजिए। जिसके बाद न्यायालय ने सारी कागजों को देखने के बाद कहा कि यह आरोप निराधार था, जिसके बाद उनकी जमानत स्वीकृत की। उनको क्या जमानत किस आधार पर मिली? क्या उन पे कुछ प्रतिबंध वगैरह भी लगाया गया? कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। न्यायालय के द्वारा सिर्फ 2 चीजों की दी गई है कि वो अनुसंधान में सहयोग करेंगे और जो कोर्ट में न्यायालय में जो प्रक्रियाएं होगी उसमें वो सहयोग करेंगे। तो आपने सुना उनके वकील ने तमाम बातों की जानकारी दी है, कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, पूरी बात विस्तार से बताते हुए नजर आए। साथ ही साथ देर शाम तक वो जेल से रिहा हो जाएंगे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।